एक सुंदर चिता बनाएगा। एक सुंदर चिता बनाएगा, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सुंदर चिता बनाया जाएगा। आपके जो बच्चे होंगे मैक्सिमम प्रयास करेंगे कितना सुंदर चिता हो जाए। कोई आम की लकड़ी लाएंगे, कोई बेल की लकड़ी लाएंगे, कोई चंदन की लकड़ी पे जलाते हैं, कोई बबूल की लकड़ी पे कुछ नहीं मिलता है तो जला देते हैं। सुंदर चिता बनाया जाता है और आपको उस पर सुलाया जाता है, क्योंकि आप अपने पिया मिलन के लिए जा रहे हैं। कहते हैं एक सुंदर चिता बनाएगा और उस पर तुझे सुलाएगा, और उस पर तुझे सुलाएगा। कैसे? बिल्कुल नहा धो के, बिल्कुल जैसे हम लोग सुहाग रात मनाते हैं, सेज पे जाते हैं, नहा के धो के पूरा तैयार होके, क्योंकि अब पिया मिलन की बात है। पिया से मिलने के लिए जा रहे हैं। आपका नैहर छूट गया, अब आप थोड़ी दिन के लिए नैहर आए थे। कहते हैं ना कि एक पति वही है, जगत पति कहते हैं उसको। राम को जगत पति कहते हैं, रघुकुल नायक कहते हैं, रघुपति कहते हैं। वो तो जगत पति है, वो सबके पति हैं, सबके मालिक हैं। हम सब जब जाते हैं अपने पति के पास तो बिल्कुल नहा धो के तैयार करके सुंदर चिता बना के और अग्नि में शुद्ध करके वहां जाते हैं। अग्नि में डाला जाता है, शुद्ध किया जाता है, और जो बचा खुचा रहता है उसको 10 दिन तक और शुद्ध किया जाता है। कहते हैं एक सुंदर चिता बनाएगा और उस पर तुझे सुलाएगा। जिस तरह चलती हर बरस गोली, उस तरह तुम जलाए जाओगे। होलिका दहन देखा है किसी ने? जैसे आग एकदम धू धू करके आग चौक चौराहे पे जलते रहता है, उसी तरह से आप देख लीजिए आपको भी जलाया ही जाएगा। किस बात का घमंड? जिस तरह चलती हर बरस गोली, उस तरह तुम जलाए जाओगे। तू तो करनी का फल ही पाओगे। लाख चाहोगे छुपाना उनसे, उनकी नजरों से बच न पाओगे। तू तो करनी अपने हाथों से कुछ न दान किया, अपने ताकत का अभिमान किया। बहुत सारे बड़े लोग समाज में जो अपने आप को कहते हैं हम बहुत पैसा कमा लिए, यहाँ जमीन वहाँ मकान, यहाँ घर वहाँ, 3-4 शादी भी करते हैं, बहुत सारे की बातें होती हैं, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं किया उन्होंने, कभी किसी का भला नहीं किया। कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, उसको भोजन नहीं कराया। कहते हैं अपने हाथों से कुछ न दान किया, अपने ताकत का अभिमान किया। न रहेगा तेरा नाम निशान, इस तरह तुम मिटाए जाओगे।
पाओगे, हाँ तू तो करने का फल ही पाओगे, हाँ तू तो करने। जब संसार से यहाँ संसार में आ रहे थे, भगवान ने कहा कि जाओ तुमको कौवा बना के भेजता हूँ। हमने कहा कि हे प्रभु मुझे आदमी बना के भेजो, कौवा तो ऐसा है कि जिसके छत पे जाके बोलेगा भगा देगा मार के। भगवान ने कहा कि तुमको तो मैंने आदमी बना के भेजा था, लेकिन जीवन में तुम टाई टाई ही करते रहा, अपने मधुर वाणी से किसी के हृदय को शांत नहीं किया। तो भगवान से हमने वादा किया, क्या तूने वादा किया था याद करो, क्या 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 वादा किया था? कर दे जुबान मीठी सुमिरन करूं तुम्हारा, सुमिरन करूं तुम्हारा, इकरार जो किया था, इकरार जो किया था संसार के स्वामी से, संसार के स्वामी से। ओ तूने वादा जो किया था, तूने वादा जो किया था संसार के स्वामी से, संसार के स्वामी से। ओ जी हो तूने वादा किया था, क्या क्या वादा? दुनिया के झंझटों में हरगिज न मैं पड़ूंगा, दुनिया के झंझटों में आप थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परिवार में रहने के बावजूद भी अगर भगवान को भी भजते रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि शादी नहीं करेंगे तभी उद्धार होगा। शादी कर लीजिए, बाल बच्चे हुए, सब कुछ हुए, लेकिन भगवान को भी याद रखना चाहिए। यहाँ क्या होता है, काम किए तुरंत बीवी बच्चे, उद्धार नहीं होने वाला है। कुछ अगर करना है, भगवान को पाना है, भगवान को पाना तो बहुत दूर की बात है, अपने काम में जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी मंजिल आप पाएंगे थोड़ा सा बीवी बच्चे परिवार को साइड करने के बाद। नहीं तो नर्क में घूमते रहिए, 100, 200, 500, 1000, 2000 कमाते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज इस डाल पे कल उस डाल पे जाते रहिए, थोड़ा सा झंझट से मुक्त होकर के ही आप कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए, संत हुए, बड़े बड़े गायक हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए। आप कलाम साहब को लीजिए, अटल बिहारी जी को लीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को लीजिए, बड़े बड़े कलाकार हुए, अभी शारदा सिन्हा जी, इनको लीजिए। कितना त्याग जीवन में रहता है, तब जाके इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। तो भगवान कहे कि तुम तो आदमी बन के जाओगे, तुरंत बीवी बच्चे बीवी बच्चे बीवी बच्चे बीवी बच्चे करोगे, करते रहोगे। तो हमने वादा किया भगवान से, क्या दुनिया के झंझटों में हरगिज न मैं पड़ूंगा, स्वीकार जो किया था, स्वीकार जो किया था संसार के स्वामी से, संसार के स्वामी से। ओ जी हो तूने वादा किया था याद करो, कौन करके वहां से आए थे,
जब वो पूछेंगे सारी बातों को, उनके आगे क्या मुंह दिखाओगे? हाँ तू तो करनी। पाके नर्तन कुछ ऐसा काम करो, सबका आशीष लो, ऐसा नाम करो। पाके नर्तन कुछ ऐसा काम करो। देखिए, एक समय ऋषि की परंपरा थी, ऋषि मुनियों की परंपरा थी। वहां पर भगवान राम को भी उस परंपरा में जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़ के भगवान राम भी हॉस्टल में गए थे कि नहीं गए थे? है ना? और आज भी हम अपने बच्चे को इसीलिए कहते हैं एजुकेशन जरूरी है। मूर्ख जो होते हैं उनकी मूर्खता कभी नहीं जाती। अभी जो एजुकेशन लेते हैं, जैसे हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्टल में रहते हैं, बाहर शहर में रहते हैं, खूब रोते हैं, परिवार से समाज से अलग रहता है। और वही जब नौकरी चाकरी करता है, उनके बीवी बच्चे परिवार हो जाते हैं, एजुकेटेड लोग हो जाते हैं, तो वही समझ सकते हैं कि काम है तो काम के लिए मुझे घर से बाहर जाना होगा। तो मूर्खों का क्या? मैं चाहूंगा कि समझदार बने। सिर्फ परिवार तो बहुत जरूरी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। थोड़ा सा भगवान के लिए भी समय निकालिए, कभी काशी जाइए, कभी अयोध्या जाइए, है ना? और जैसे अभी सत्संग हो रहा है, अभी फूफा जी सत्संग करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं, संसार से विदा हो जाते हैं, भोज बात हुआ, खेल खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, जो भजन है, सत्संग है, इन्होंने सिर्फ अपने सुनने के लिए नहीं किया, बल्कि इतने सारे गांव के लोग हैं, सभी सुनेंगे, इस भजन को सुन के लाभान्वित होंगे। और ये श्राद्ध, ये श्रद्धांजलि अमर हो जाएगा। अभी इतने सारे चैनल पे ये वीडियो बनने वाला है, सारा कुछ अमर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भोज भात के बाद एक अलग तरीके से संगीत संध्या का भी आयोजन रखा। भगवान के प्रति भी इनकी रुचि है। मैं तो इनके घर का बालक हूँ, और भी हमारे परिवार में बहुत जगह होता है श्राद्ध, श्रद्धांजलि, सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं बुलाते। भोज खा के मैं चला आता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 बार मुझे मौका मिला, और मुझे पता है कि आज तो श्रद्धांजलि हुआ, कल गुलूस बाबू का विवाह होगा, उसमें भी आना होगा, कल उनके बच्चे होंगे, मेरी दाढ़ी पक जाएगी, फिर भी मुझे ही आना होगा, फिर भी सत्संग भजन का आयोजन होगा। फूफा जी कह रहे जुगाड़ में अपना लगा रहा हूँ देखने। कोई बात नहीं, पैसा नहीं देना होगा, ऐसे मुफ्त में आऊंगा जैसे अब की बार आया। तो मैं चाहूंगा कि पाके नर्तन कुछ ऐसा काम करो, और काम ऐसा तभी होगा जबकि त्याग होगा जीवन में। बिना त्याग के कुछ भी नहीं हुआ। घूमते रहिए इधर उधर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहते हैं पाके नर्तन कुछ ऐसा काम करो, सबका आशीष लो, ऐसा नाम करो। तेरी करनी जो नेक होगी तो सबकी आंखों को तुम लुभाओगे। तू तो करनी का फल ही पाओगे। लाख चाहोगे छुपाना उनसे, उनकी नजरों से बच न पाओगे। तू तो करनी, तू तो करनी, तू तो करनी।